सुनती हो? हाँ बोलिए। पानी वाली लाओ, घूम के आए हैं, बहुत गर्मी लग रहा मैं आ है। गए घूम घाम के। हाँ हाँ। स्कूल से फोन आया था। अच्छा। हाँ मैम बोल रही थी कि पता नहीं स्कूल में बदमाशी किया क्या किया, भगवान जाने। पूरा दिन तो तुम्हारा बेटा बदमाशी करते रहता। हम बाहर घूमने गए थे तो यार दोस्त के साथ में हमको शांति नहीं था। आप तो दिन रात हम ही पे गुस्सा करने का बहाना खोजते हैं। अब बच्चा को हम थोड़ी वैसा बना दिए हैं। अच्छा। स्कूल में पढ़ता है तो मंदबुद्धि हो जाता है लड़का। बाहर में जहाँ जाते हैं उसी का शिकायत मिलता है। बदमाशी करने में उसका बुद्धि कहाँ से आ जाता है मतलब बताओ। सारा दुनिया में तुम स्कूल में नाम लिखा दी, ट्यूशन पढ़ने जेबे करता है, कोचिंग करवे करता है, नंबर काहे नहीं लाता है, नंबर काहे नहीं लाता है, तो बताओ। बच्चा गोदी में लेके रखने वाला है। बढ़िया स्कूल में लोग बोलता है पढ़ा हो तो नाम लिखा दिया गया। पढ़ने के लिए उसको स्कूल दिए हुए हैं, पढ़ने के लिए उसको कोचिंग दिए हुए हैं, पढ़ने के लिए उसको ट्यूशन दिए हैं। हर चीज जो भी व्यवस्था हमसे हो सकता था, खर्चा तो हम कर ही रहे हैं ना, उसमें तो कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। नहीं, खाली एगो बोलने का हमको आपको बहाना चाहिए ना। बहाना नहीं बेटा, तुम्हें ना उसको समझाएगी। भैया नमस्कार, भाभी नमस्कार। अरे नमस्कार भैया। इस बात पर बहस चल रही है आप दोनों की। भैया क्या कहें, हमारा एगो बच्चा है, 10 साल का बच्चा है। स्कूल में कोचिंग ट्यूशन सब कुछ करा दिए हैं उसको। अच्छा। स्कूल में कहती है कि मंदबुद्धि है, और बाहर जाते हैं तो शिकायत सुन सुन के हमारा कान पक गया है। तो आप लोग कोचिंग या पढ़ाई वढ़ाई नहीं कराते? अरे सब कुछ दिए हुए हैं भैया, कोचिंग में दिए हुए हैं, ट्यूशन दिए हुए हैं, स्कूल जाता है। हम लोगों के तरफ से जो भी खर्चा होना चाहिए, एक बच्चे का जो दायित्व होता है बच्चे के प्रति, वो सब हमको कर रहे हैं। माता पिता की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल और कोचिंग देने से खत्म नहीं हो जाती है। बच्चे को स्कूल आने के बाद बच्चे ने क्या पढ़ाई की, क्या उसका दिनचर्या रहा, उसने कोचिंग में जाके क्या पढ़ेगा, ये सब भी माता पिता का कर्तव्य होता है। एक अभिभावक के तौर पे माता पिता का मेन कर्तव्य ये होता है कि बच्चे पे पूर्ण ध्यान दें। सिर्फ कोचिंग और ट्यूशन लगाने से जिम्मेदारी आपकी नहीं खत्म हो जाती। ये भैया तो ये सब चीज़ हमको सिखाएगा कि जैसे जितना हम लोगों को जानकारी है उतना तो हम लोग कर रहे हैं अपना बच्चा के प्रति। आखिर हमको भी तो अपना बच्चा से प्यार दिए ना है भैया। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना हम लोगों को जानकारी है कर रहे हैं, और क्या सिखाएगा, आप सिखाइएगा। हमारे पड़ोस में हमारे भैया के मित्र आए हुए हैं जो पटना सेंटर स्कूल में के प्रेसिडेंट है। अच्छा सत्यम श्री सत्यम सुदर्शन जी। वो बहुत सारे बच्चों अभिभावकों से रोज मिलते हैं और रोज इन सब जैसे विषय को देखते भैया हैं। तो हम लोगों को भी मिलवाइए ना, उनसे बात कर लेंगे तो हम लोगों को भी कुछ समझा देंगे। क्या आप एक काम करिए, आप लोग झटपट पहुंचिए, हम उनको बगीचे में लेके पहुंचते हैं। ठीक है, आप चलिए, हम दोनों आते हैं। ठीक है ना ठीक है, भैया, आप आइए, हम उनको लेके ठीक है। पहुंचते हैं। ये जी एक काम करो ना, सुनो ना, जो भी है घर में ताला वाला लगाओ और चलो। बहुत बड़े आदमी हैं, आए हुए हैं, कुछ समझा देंगे, कुछ बढ़िया बात नहीं सिखाएंगे। ठीक है चलिए। ठीक है चलो चलते हैं। चलिए। सर हमारा बच्चा है 10 वर्ष का, सोनू नाम है उसका। स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी पढ़ता है, लेकिन सर क्लास में उसका मार्क्स बहुत कम आता है। इस वजह से हम और ये दोनों बहुत ही परेशान रहते हैं कि अभी बच्चा छोटा है तो अभी पढ़ने लिखने में इतना मतलब थोड़ा मंदबुद्धि है, भोदू है, तो आगे चल के फिर क्या होगा। सर इसी बात को लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं सर, कि इतना ज़्यादा स्कूल कोचिंग ट्यूशन करने के बावजूद भी जो है स्कूल के सारे बच्चों के तुलनात्मक अगर देखें तो उसका नंबर हमेशा कम आता है। यह बहुत ही चिंता का विषय है हम लोगों के लिए सर। तो इसके लिए क्या हम लोगों को उपाय करना चाहिए सर, थोड़ा सा कुछ सुझाव देंगे सर। सिर्फ कोचिंग ट्यूशन और स्कूल भेज देने से आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। बच्चों का ज़्यादातर समय उनके घर पे व्यतीत होता है। 8 से 12 घंटे बच्चे अपने घर पे व्यतीत करते हैं। जब तक आप अपने तरफ से बच्चों को एक शिक्षक वो नहीं दीजिएगा और उनको समझाइएगा नहीं, तो कोचिंग और इससे कुछ नहीं होता है। शिक्षक और माता पिता, संस्कार और चरित्र घर में बोए जाते हैं और घर से ही बच्चे लेके जाते हैं विद्यालय। विद्यालय में क्या है, विद्यालय में तो सिर्फ 5 से 6 घंटे बच्चे व्यतीत करते हैं। सर आपके कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यालय जाने से पहले और विद्यालय से आने के बाद हमें खुद अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसने क्या विद्यालय में पढ़ा, कैसी उसकी सराउंडिंग रही, कैसे लोगों से उसकी मित्रता है, ये सारी चीज़ें हमें खुद केयर करनी आपको खुद देखनी पड़ेगी। और कभी कभी आपको विद्यालय खुद भी जाके शिक्षकों से बात करनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, क्या करता है वो विद्यालय में। जो 6 से 8 घंटे विद्यालय में व्यतीत करता है वो किस चीज़ में करता है, ज़्यादातर खेल कूद में या पढ़ाई में,
या कहाँ क्या, ये आपको खुद जाके वहाँ पता करना पड़ेगा। सर जैसा कि हमने देखा है, हाँ। सोनू के स्कूल आने के बाद भैया भाभी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। उसके बाद बच्चा स्कूल से आता है, कोचिंग जाता है, उसके बाद फिर सुबह स्कूल चल जाता है। उससे वार्तालाप करने का समय ही नहीं मिलता कि उसके दिनचर्या में चल क्या रहा है। तो उसको हम कैसे बढ़ाएं कि बच्चा विकास की ओर कैसे नज़दीक जाए? माता पिता को सिर्फ अपने काम पे ध्यान देने के अलावा जी बच्चा जब विद्यालय से आता है जी उससे बात करनी चाहिए, माता को बात करनी चाहिए, उसने अच्छे से होमवर्क किया कि नहीं, टीचर्स के रिमार्क्स क्या आ रहे हैं, ये सब जब तक आप खुद नहीं ध्यान देंगे तो बच्चे को तो क्या चाहिए, उनको तो फ्रीडम चाहिए जी जी बिल्कुल सही है। कि जितना माता पिता ध्यान ना दें उनको तो उसी में खुशी मिलेगी, तो वो ज़्यादा अपना समय खेल कूद में व्यतीत करेगा, मित्रों के साथ व्यतीत करेगा। तो हमें खुद ध्यान देना होगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि बच्चों का चरित्र और संस्कार वो घर में ही बोए जाते हैं, जी तो वो चरित्र और संस्कार आपको बोने पड़ेंगे। तो सर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए माँ का क्या भूमिका होना चाहिए? माँ की भूमिका ये होनी चाहिए कि बच्चा विद्यालय से आए तो माँ को सिर्फ अपने काम में ध्यान नहीं देना चाहिए, जी। बच्चों के उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि उसके संस्कार में क्या है, उसके संस्कार में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, उसके चरित्र में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। तो अभी आजकल जो हम लोग मोबाइल दे देते हैं बच्चों को कि मोबाइल ले लो, और सबसे बड़ी बात कि विद्यालय में मोबाइल लेके जाने नहीं देना चाहिए माता को। जी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल ना दें, बच्चा आ जाए विद्यालय से, पढ़ाई कर ले, उसके बाद उसको भी दें, उसको भी समय दें खेल कूद के लिए, अपने व्यक्तिगत जिंदगी के लिए। सर ये कोरोना महामारी के बाद एक ये नया मतलब एक मजबूरी हो गया है कि बच्चों को मोबाइल देना, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ये बोल के कि पढ़ाई करते हैं, अब वो पढ़ाई करते हैं फिर बीच में गेम खेलते हैं, फिर क्या करते हैं नहीं करते, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें माता की भूमिका ये होनी चाहिए कि वो जब आप वो मोबाइल आपने दे दिया है उसको, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है कि आजकल के युग में वो नए नए बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, बच्चे उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो बोलेंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं। तो आप लोगों की भूमिका ये होनी चाहिए कि आप उसको चेक करते रहें, बार बार उस पर नज़र रखें कि पढ़ाई कर रहा है या मोबाइल में गेम खेल मतलब रहा कि है। बच्चे को अपने सामने अपने देख रेख में पढ़ने का सुविधा देख दें। ज़्यादा मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम उसको सामने ही बैठा के रखें, लेकिन हाँ कभी कभी समय समय पर उसके मोबाइल में ज़रूर चेक करें कि वो पढ़ाई कर रहा है कि गेम खेल रहा है। लेकिन सर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जो है हम क्या कदम उठाएं सर, क्योंकि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए खेलना कूदना मोबाइल सब कुछ जरूरी है, हमें जो लगता है सर, ऐसे आप हमारा मार्गदर्शन करें कि ऐसा क्या करें जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप ये नहीं है कि उसके खेल कूद में भी मनाए कीजिए या कुछ कीजिए, लेकिन हाँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके संस्कार पे, वो अपने दादा नाना बड़ों का आदर कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी मित्रता किससे हो रही है, उसका ग्रुप सर्कल कैसा है स्कूल में, इस पे माता पिता को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको विद्यालय जाके उनके शिक्षक से ज़रूर एक बार मिलना ज़रूरी है। तो सर जैसे कि ये हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इनको बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत कुछ समझ नहीं पाते, अभी इंग्लिश मीडियम है, बहुत सारा पैटर्न है जो बदल चुका है, हम लोग बहुत पढ़े लिखे पढ़े लिखे हैं। तो अभी का जो ये मतलब ये पढ़ाई हो रहा है तो ये तो सब समझते हैं, तो इनको भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, बिल्कुल, मैं जो हम ना समझ पाए। इनको तो विद्यालय जाके उसके शिक्षकों से मिलना चाहिए। आप माता हैं, आपको मैंने जैसे कि बोला कि मोबाइल में आप चेक करें कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि गेम खेल रहा है ना। इनको विद्यालय जाके उसके शिक्षक से मिलना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, उसके क्लास टीचर से, जो बाकी शिक्षकों से, कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ाई में क्या है क्या नहीं है, होमवर्क करता है कि नहीं, उसके रिमार्क्स चेक करने चाहिए, डायरी में क्या रिमार्क्स दे रहे हैं शिक्षक। मतलब कि सर ये डेली रूटीन में जैसे हम लोग घर का काम करते हैं, हाँ। वैसे बच्चों पे भी एक नज़र रखना है कि बिल्कुल। बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बस आवश्यक ऐसे है। ही बस्ता दे के भेज देना नहीं, और नहीं, ट्यूशन नहीं। लगा देना, ये काफ़ी नहीं है। नहीं, ये काफ़ी नहीं। सर जैसा कि बहुत सारे बच्चे आज के डेट में आवासीय विद्यालय जैसे में जुड़े हुए हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप लोग की कैसी भूमिका रहती है? आप इतने बड़े विद्यालय से जुड़े हैं, एक शिक्षक के रूप में आप लोग की कैसी भूमिका रहती है कि बच्चों का उसमें बहुत अच्छा मौलिक मार्गदर्शन विकास हो,
कि वो बढ़ चढ़ के रूप में आगे आए और उनके जीवन में एक अच्छा स्थान प्राप्त करें? आवासीय विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं जी तो उनकी भूमिका ये होती है कि बच्चे सुबह उठे, उनके दिन भर का रूटीन क्या हो, जी खेल कूद में उनकी क्या मतलब वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट हो, जी है ना। जी शाम को होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं विद्यालय से आने के बाद, आवासीय में वो अपने शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, और कैसे साफ सफाई से रहना है, खा कैसे रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। सर, क्योंकि माता पिता तो आवासीय विद्यालय में ध्यान नहीं दे पाते, हाँ। जो उनका मार्गदर्शन होता है शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों के होता है। द्वारा। जी हाँ सर हमारा बच्चा जो है सर थोड़ा मंद बुद्धि है सर। उसको कोई भी बात जब हम बताते हैं, चाहे वो विद्यालय के होमवर्क से लेकर के घरेलू मैटर भी कुछ रहता है सर, तो वो बड़ा धीरे समझता है, लगता है समझ ही नहीं रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं सर कि ऐसे बच्चों के लिए जो है विद्यालय में शिक्षक की या फिर क्या भूमिका होनी चाहिए जो कि मंद बुद्धि बच्चों के लिए कुछ विशेष कार्य करे सर। देखिए, बच्चा जो है एक कोरे कागज़ की तरह होता है, जी उससे आप शिक्षक से भी कुछ ज्ञान ले सकते हैं, और जी। आप आपकी भूमिका सबसे ज़रूरी है जी। कि बच्चे की रुचि किस में है, बच्चा क्या बनना चाह रहा है, जी आप उसका सहयोग करें, जी उसका समर्थन करें। जी जी आप ऐसा सहयोग समर्थन करेंगे तो बच्चा, मैंने जैसे कहा कि कोरा कागज़ होता है, जी जी तो जो जिस चीज़ में उसकी रुचि होगी वो आगे चल के वो बहुत अच्छी तरीके से उस भूमिका को निभाएगा और वो बनेगा। जी जी। आजकल बहुत सारे बच्चों को हम देख रहे हैं सर कि आपके विद्यालय में तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ अपने बच्चों के प्रति चिंता व्यक्त कर सकते हैं सर। बिल्कुल। तो बच्चों की जो टीम है सर, उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं सर जो बुरी आदतों का लत एडिक्ट हो जा रहे हैं सर। तो आपके विद्यालय के अंदर तो सारे ही बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों से हम अपने बच्चे को कैसे दूर रखें सर, और उनके पास वो ना जाए, उनकी बुरी आदतों को ना सीखे सर, इसके लिए कुछ बताइए सर हमें। इसकी भूमिका तो सिर्फ घर में ही निभा सकते हैं आप। विद्यालय में तो मैंने कहा कि जैसे अगर जो बच्चे आवासीय में रहते हैं उनके लिए तो शिक्षक ही सब कुछ है, जी जी है ना, कि माता पिता तो घर में रहते हैं, जी जी शिक्षक उनके मार्गदर्शन में है। जी जी बच्चे कभी कभी आते हैं घर, जी जी तो आप उनको, जब बच्चे घर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि बच्चा मेरा आवासीय में क्या सीख के आया है। लेकिन जो बच्चे घर में रहते हैं उनके मार्गदर्शन उनके माता पिता ही होते हैं। जी जी जी। सर अभी पीछे हमारी बात एक मनोचिकित्सक से हो रही थी, अच्छा। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप गुरु हैं हमारे बच्चे के। तो उनका कहना था कि जैसे बच्चा अगर मंद बुद्धि है तो किसी भी मनोचिकित्सक के माध्यम से कुछ दवाइयों का प्रयोग करके और कुछ मेडिटेशन का प्रयोग करके उस बच्चे को लेवल में लाया जा सकता है सर। तो इसमें कहाँ तक सही है सर, कहाँ तक सही हमारे बच्चे के लिए रहेगा सर, थोड़ा सा बताएं सर। बच्चों के लिए तो मैंने बोला कि जैसे शिक्षक से आप एक बार राय भी लें जी और खुद भी देखें, जी जी और जैसा जो सहयोग होता है बच्चे के लिए जी जी वो आप ज़रूर करें, जी ताकि बच्चे, आपने जैसे कहा कि जो बच्चे मंदबुद्धि होते जी हैं, जी तो अगर वो मंदबुद्धि है जी तो आप उसका समर्थन करें, उसकी पढ़ाई में, उसके खेल कूद में, जी जी उसके चरित्र में, उसके संस्कार में, जी जी ताकि बच्चे की रुचि जिसमें हो, जी बच्चा उसमें आपके समर्थन से आगे बढ़े। सर एक बात पूछना चाहेंगे हाँ। हम, जैसे कि बच्चा घर में जन्म लेता है, छोटा होता है, उस समय उसको लोग खूब दुलार प्यार करते हैं, 2 साल 3 साल तक तो बच्चा को बच्चा ही समझते हैं। कब से बच्चे पे ध्यान देना शुरू करें कि बच्चे का मतलब बच्चे के भविष्य के लिए कब से जागरूक हो एक माँ? क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो लोग ये नहीं सोचता है, कोई भी, हम भी नहीं सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा, उस समय बस दुलार प्यार में पलता है। तो एक माँ को कब से जागरूक होना चाहिए अपने बच्चे के लिए? बच्चे कितने उम्र का हो तब से? जब से बच्चा विद्यालय जाना शुरू करे, जी ये नहीं कि आगे जाके क्लास में, ये जब से जिस दिन से विद्यालय जाना शुरू करे उसी दिन से माता पिता को बच्चों पे वैसे ही ध्यान देना चाहिए, जी एक मार्गदर्शन बन के। जी जैसे कि हमारे आचार्य श्री कहते हैं जी कि अगर आपको राम जैसा पुत्र चाहिए जी तो आपको दशरथ जैसा पिता और कौशल्या जैसी माँ बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और जहाँ तक मेरा कहना है कि सिर्फ कागजी शिक्षा से बच्चों का संस्कार और चरित्र नहीं बन सकता। सर ये बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तो बाहर में जो थोड़ा बहुत शरारत करते हैं, यही लत अगर आदत बन जाए तो ये बुरा होता है। ये बुरा होता है। ये बुरा होता है, मतलब कि बच्चा अगर शरारत से भी कोई गलती करे
तो उसको रोकना है। बिल्कुल उसको रोकना जैसे है। कि कहीं गया पेड़ में आम फलाए तोड़ लिया, नहीं तो किसी का गांव घर तो में बकरी उसको लगा दिया। हाँ, नहीं तो ये उसको सब यही अनदेखा है। नहीं करना जी। चाहिए, माता पिता को उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए अच्छा। कि नहीं बच्चा है कर दिया, अच्छा अच्छा। नहीं ऐसा जैसे नहीं, गिलास में पानी रखा है गिरा दिया। नहीं तो ये सब नहीं करने इन देना चीज़ों है। पे ध्यान दें। सर जैसे कि बच्चों का आज एग्ज़ाम होता है, उसके रिजल्ट आते हैं, परसेंटेज मिलता है, तो वैसे जिन बच्चों का कम नंबर या परसेंटेज आता है वैसे बच्चों के मानसिक बहुत उनको परेशानी होती है, तो बच्चा इनसे कैसे उभरे और आज के डेट में कि क्या करे कि इन सब मानसिक परेशानियों से दूर रहे और एक अच्छा विकास दौर में आगे बढ़े, इसके लिए सर क्या टीचर के रूप में आपकी क्या राय है? देखिए आजकल जो नई शिक्षा नीति आई है जी उसमें तो ना परसेंटेज की बात है जी और ना ही किसी इस चीज़ की बात है। बच्चा अब जो चाहे वो पढ़ सकता है और बन सकता है। जी जी माता पिता को उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि तुमको इतना परसेंटेज ही लाना है, क्योंकि अब ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो आर्ट पढ़ना चाहे आर्ट पढ़े, साइंस पढ़ना चाहे साइंस पढ़े, है ना, हिस्ट्री पढ़ना चाहे हिस्ट्री पढ़े, जो चीज़ पढ़ना चाहे पढ़ सकता है बच्चा, बस उसकी रुचि होनी चाहिए उसमें। माता पिता को भाई उस पर ध्यान देना चाहिए, परसेंटेज पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। सर आपसे मिलके तो हम लोग का समस्या ही खत्म हो गया, क्योंकि अब एक जागरूक अभिभावक की तरह अपने बच्चों पे ध्यान देने का जो आप होमवर्क हम लोगों को दिए हैं, ये हम अपने अगल बगल समाज में भी लोगों को बताएंगे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माता पिता का जागरूक होना जरूरी है और बच्चों पे सुबह से शाम तक निगरानी भी रखना जरूरी है। जी सर। और सर चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा यही कहना है कि बच्चों को समय समय से स्कूल भेजिए, स्कूल ना छूटने पाए, जब वो घर आए तो वो होमवर्क करे ठीक से, उस पर ध्यान दीजिए। बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार आजकल तरह तरह की विभिन्न प्रकार के सुविधाएं दे रही है बच्चों के लिए। स्कूल में हर जगह हम लोग सब कुछ देते हैं, जैसे कि भोजन हो गया, खेल कूद के लिए हो गया, सब कुछ हो गया। तो बच्चा हमारा भविष्य है इस देश का, तो उसको बस आप उस पर जब घर आए तो घर पे भी ध्यान दें। माता पिता का सबसे बड़ा भूमिका यही होता है। तो सर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी अच्छी जानकारी दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आपके मन में कोई सुझाव या संदेश है तो हमें लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फेजर रोड 8,01,। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। चलते चलते दर्शकों, आप इस लोकगीत का आनंद लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें नमस्कार। हमारे टीम को इजाज़त दें। नमस्कार। लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा, लागेल चोर। एक बात कहब ई शंकाए मोर, एक बात कहब ई शंकाए मोर, एक बात कहब ई शंकाए मोर। तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर गोरा, लागेल
जनुकट हसिब नैहर मोर जनुकट हसिब नैहर मोर जनुकट हसिब नैहर मोर टुटले मढ़ैया में एतबाटी पुर गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर उकटब है गोरी नैहर तोर उकटब है गोरी नैहर तोर उकटब है गोरी नैहर तोर तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर कार्तिक गणपति लेलन को कार्तिक गणपति लेलन कोर कार्तिक गणपति लेलन कोर चलले भवानी भवानी चलले भवानी नैहरवा की ओर चलले भवानी नैहरवा की ओर गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर लागेल चोर गोरा लागेल चोर गोरा लागेल चोर गोरा लागेल चोर गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर गोरा